हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट अब नेक्स्ट वीक कभी भी जारी किया जा सकता है, यानी कि 15 नवंबर के बाद आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी कर दिया जाएगा। सो आइए अब बात करते हैं कि क्या आपकी जो फाइनल आंसर की आई थी इसमें अब कोई बदलाव संभव है या फिर नहीं। जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की है उसमें भी काफ़ी जो क्वेश्चन में चेंजेस हैं वो किए थे। ठीक है, क्या कट ऑफ अभी भी 210 प्लस रहेगी या 220 प्लस रहेगी? जैसे कुछ बड़े यूट्यूबर है अभी भी कट ऑफ 220 प्लस बता रहे हैं, उस मैटर पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्यों ये जो 220 प्लस 210 प्लस पेड बैच के लिए अपनी कट ऑफ लेके जा रहे हैं, उनकी जो कट ऑफ होगी वो किस लिए फेल हो रही होगी। केवल और केवल जो उनकी कट ऑफ है ये एक पेड बैच का जो बिजनेस है उसके लिए ही केवल आपको 220 और 230 कट ऑफ बताई जा रही है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना जिससे सभी डिटेल्स आपको पता लग जाए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से एक ट्वीट किया गया था। सो ये वो ट्वीट है जो पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उनके उस पर किया गया था, और इसमें बताया गया था कि जो फाइनल आंसर शीट है वो वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और उसके बाद में विद्यार्थियों का जो काफ़ी बड़ा प्रश्न था कि जो आपका जो रिजल्ट है फिजिकल के लिए जो डीवीपीएसटी की लिस्ट होगी वो कब तक जारी की जाएगी। तो इसमें बताया गया था कि जो रिजल्ट है वो प्रक्रिया में है और नवंबर के तृतीय सप्ताह में यूपीपीआरबी द्वारा चयन के अगले क्रम डीवीपीएसटी के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें कंफर्म बोल दी गई थी कि नवंबर का जो तीसरा सप्ताह होगा यानी कि 15 से लेकर 21 के मध्य ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो संभवतः आपका जो रिजल्ट होगा वो लगभग आप मानकर चलिए 21 नवंबर को ही आप अपना रिजल्ट मानकर चलिएगा, क्योंकि आपका जो तृतीय सप्ताह होगा वो 21 नवंबर को समाप्त हो रहा होगा। तो आप मानकर चलिए कि मैक्सिमम आपका जो रिजल्ट है वो 21 तारीख को आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी जो रिजल्ट की बात। अब बात करते हैं कि आपका जो आंसर शीट जारी की गई थी उसमें कोई परिवर्तन अब हो सकता है या फिर नहीं। आंसर शीट में जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी गलत बताए गए हैं, जिनके ऑप्शंस भी चेंज किए गए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके सही आंसर को भी गलत बताया गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंज आपकी जो आंसर की में है वो अब नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि कोर्ट केस फाइल करने से कुछ हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कोर्ट केस फाइल करने से अभी इसमें कुछ नहीं होगा, केवल और केवल भर्ती डिले होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका जो रिजल्ट होगा वो केवल और केवल जो फाइनल आंसर की है उसके आधार पर ही आएगा। ठीक है, फाइनल की के बेस पर ही आपका जो रिजल्ट है, जो आपकी कट ऑफ है, जो मेरिट है, वो केवल और केवल फाइनल जो आंसर की है उसके आधार पर ही बनने वाली है। ठीक है, उसमें आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, वही चीज़ें मैटर करेगी। आपकी प्रोविजनल आंसर की में कितने नंबर थे, कितने नंबर नहीं थे, ये चीज़ें मैटर नहीं करेगी। तो जैसे कि आपको पता है फाइनल आंसर शीट आने के बाद काफ़ी जो कैंडिडेट के आंसर कम हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी कैंडिडेट को 2-4 क्वेश्चन का बेनिफिट भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब बात करते हैं कि क्या अब फाइनल आंसर की में जैसे कि मैक्सिमम कैंडिडेट का जो आंसर है वो कम हुआ है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट के जो नंबर हैं वो घटे हैं। ठीक है, हालांकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट के प्लस नहीं हुए हैं जितने ज़्यादा कैंडिडेट के यहाँ पर आंसर में गिरावट आई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि का कट ऑफ अभी भी, जैसे कि कुछ बड़े यूट्यूबर कट ऑफ लेके आए थे 220, 210, ठीक है, और 230 तक भी लेके गए थे कोई। ठीक है, 230 तक भी लेके गए थे। ठीक है, देखिए आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जो कट ऑफ 230, 210 या फिर 220 लेके कट ऑफ आए थे, उन्होंने फरवरी में भी, जब आपका एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में भी लगभग 220 कट ऑफ बताई थी अनरिजर्व की।
उसके बाद में 2019 में 2 रिक्रूटमेंट हुई थी अक्टूबर के नाम से, और उससे पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी लगभग जनवरी में। ठीक है, इन दोनों ही कट ऑफ यानी कि 41,000 वाली कट ऑफ और 49,000 वाली जो कट ऑफ थी, इन दोनों की कट ऑफ यदि आप ठीक है बड़े यूट्यूबर की देखोगे तो उसमें भी लगभग उस टाइम भी उन्होंने लगभग 210 के आसपास ही कट ऑफ बताई थी। ठीक है, और जेल वार्डर की भी लगभग उन्होंने जो कट ऑफ बताई थी वो लगभग 200 प्लस ही कट ऑफ बताई थी। ठीक है, तो यानी कि आप लगभग 3 ये बड़ी कट ऑफ थी जो उन मोदी ने बताई थी, जो बड़े यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने बताई थी कि 200 प्लस पे ही जो कैंडिडेट है वो सेफ हो रहा होगा। देखिए आपको ध्यान होगा जो 41,000 वाली कैंडिडेट थी जिसमें पेपर कैंसिल होकर दोबारा हुआ था, उसमें कुछ कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन हुआ था, लगभग 160 से 165 वाले कैंडिडेट का भी उसमें सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, यानी कि लगभग 80 क्वेश्चन से लगभग 85 क्वेश्चन तक आप मानकर चलो कि इतने क्वेश्चन पर भी वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था बच्चों का। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल की कट ऑफ जो आपकी लगभग 41,000, 49,000 और लगभग आपकी जो जेल वार्डर की रही थी। ठीक है, जो कैंडिडेट जो बड़े यूट्यूबर यहाँ पर 220, 210 या फिर 200 प्लस कट ऑफ लेके गए थे तो उनके लिए यहाँ पर बता दें कि लगभग 172, ठीक है 172 गई थी एक में कट ऑफ, और लगभग एक में कट ऑफ 200 प्लस हुई थी लेकिन बाद में वो डाउन हो गई थी। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर 196 के अप्रोक्स यहाँ पर गई थी। ठीक है, ये 41,000 वाला हो गया, ये 49,000 वाला हो गया, और यदि आप जेल वार्डर की बात करोगे तो लगभग उसमें भी 173 या फिर 174 पर फिजिकल हुआ था। ठीक है, ये कैटेगरी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और अगर जो आप अनरिजर्व की बात करोगे तो लगभग आप इसमें 5 नंबर और इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि 180 नंबर 180 नंबर पर पीछे जो 3 भर्तियां गई हैं। ठीक है, 3 भर्तियों में थी, यदि आप 41,000 वैकेंसी को आप हटा दो क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पर हो चुका था, तो इसमें आप 49,000 वाली वैकेंसी और आपका जेल वार्डर वाली वैकेंसी, इन दोनों ही वैकेंसी को यदि आप साइड रख दो, इस वैकेंसी को साइड रखने के बाद यदि आप इन दोनों वैकेंसी पर फोकस करोगे तो जिस बच्चे के रो मार्क्स लगभग 89 से लगभग 90 क्वेश्चन थे रो मार्क्स, उन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, कैटेगरी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कैटेगरी में, और यदि आप फाइनल की बात करो तो लगभग इन दोनों ही रिक्रूटमेंट में 49,000 और जेल वार्डर में लगभग 93 से 95 क्वेश्चन पर जो कैटेगरी अनरिजर्व वाला जो कैंडिडेट है वो दोनों ही रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन लेके आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे एक बात बताइए, 49,000 रिक्रूटमेंट में जब कैंडिडेट 2.5 गुना बुलाए गए थे, ठीक है, जब कैंडिडेट 2.5 गुना बुलाए गए थे, लगभग 1,25,000 के अप्रोक्स यहाँ पर बुलाए गए थे। ठीक है, और 5805 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई थी जेल वार्डर की, इसमें भी लगभग 2.5 गुना बुलाए गए थे। ठीक है, तो लगभग आप मानकर चलिए यहाँ पर 14,000 के अप्रोक्स आप मानकर चलिए। ठीक है, कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए थे। अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे भैया वैकेंसी काफ़ी टाइम के बाद आई है तो कंपटीशन बढ़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले आप एक एग्जांपल लेकर चलिए दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस की जो रिक्रूटमेंट आई थी अभी 2022 वाली, ये लगभग 2022 वाली जो अभी रिसेंटली हुई है। ठीक है, ये जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी लगभग ये भी लगभग 4 से 5 साल में आई थी, और इसकी कट ऑफ कितनी गई है वो अभी भी आपको पता है। कुछ मोदी ने जो कट ऑफ बताई थी वो 70 के आसपास बताई थी, जो कि जिनकी वजह से बच्चे आज भी उस भर्ती से बाहर है। ठीक है, तो उनका जो कट ऑफ का एनालिसिस है वो आप यहाँ पर देख चुके होंगे। रही बात इस रिक्रूटमेंट की करते हैं 49,000 की और 4800 की। भैया जब रिक्रूटमेंट 49,000 थी और जब रिक्रूटमेंट 5800 थी, यानी कि इससे कितनी रिक्रूटमेंट डबल होगी यहाँ पर, लगभग 11,000 पद यहाँ पर मान लो
कि 11,000 पद अब 2023 वाली में ज़्यादा है और इसमें लगभग 11 गुना। ठीक है, एक रिक्रूटमेंट में 11,000 पद ज़्यादा हुए हैं तो एक रिक्रूट में 11 गुना पद ज़्यादा है। और इस जो रिक्रूटमेंट में 60,000 वाली जो रिक्रूटमेंट में अभी तक जितनी बार भी न्यूज़पेपर में बताया गया है कि लगभग 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो यानी कि आप मानकर चलिए कि लगभग 1,80,732 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए भैया स्टेट लेवल पर। ठीक है, स्टेट लेवल पर ये जो नंबर है ना, ये बहुत बड़ा नंबर बैठता है। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती, एसएससी जीडी की होती, तो ये नंबर इतना बड़ा नंबर नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑल इंडिया का बच्चा आ रहा होता। इसमें जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो स्टेट लेवल का है। ठीक है, स्टेट लेवल का कैंडिडेट होने वाला है। अब बात करते हैं कट ऑफ। देखिए, काफ़ी कैंडिडेट को डाउट है कि कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी। भैया देखो, अनरिजर्व की कितनी कट ऑफ है? 24,000। सॉरी, अनरिजर्व की जो वैकेंसीज हैं 24,000। आप थोड़ा सा ये चीज़ लेकर चलियो। स्पेशली बात करेंगे हम जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, देखिए अनरिजर्व का हमेशा कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, आप स्टेट में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं हम जो कैटेगरी में बच्चे हैं। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये 24,000 यदि यहाँ वैकेंसी अनरिजर्व की वैकेंसी है तो इस 24,000 से लगभग 8,000 से 10,000 बच्चा, 8,000 से लेकर 10,000 बच्चा ऐसा होगा जो कैटेगरी वाला बच्चा होगा। ठीक है, कैटेगरी वाला बच्चा होगा और अनरिजर्व की सीट यहाँ पर ले रहा होगा। ठीक है, कैटेगरी वाला बच्चा अनरिजर्व की सीट लेकर जाएगा। ठीक है, यानी कि आप मानकर चलिए कि लगभग 4,000 से नहीं 4500 से लेकर 5,000 बच्चा इनमें ऐसा होगा जो ओबीसी का होगा और अनरिजर्व की सीट पर फाइट करेगा, यानी कि अनरिजर्व की सीट यहाँ पर ले रहा होगा। और आगे की 5,000 जो सीट होगी उन 5,000 सीट में एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा होगा जो अनरिजर्व की सीट यहाँ पर ले रहा होगा। ठीक है, तो ये तो होगी वो 24,000 सीट, वे 24,000 सीट जो अनरिजर्व की है। ठीक है, लेकिन उन 4,000 सीट में, ठीक है, उन 4,000 सीट में ये 5,000 सीट ऐसी होगी। ये 5,000 का जो आंकड़ा है हमने मिनिमम कट लगाया है कि कम से कम इतना होगा। ये आंकड़ा आपको बढ़ा हुआ भी यहाँ पर दिख सकता है। ठीक है, ये आंकड़ा यहाँ पर आपको बढ़ा हुआ भी दिख सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बच के केवल और केवल 19,000 अनरिजर्व की वैकेंसी। ठीक है, अब ये जो वैकेंसीज होगी 19,000 की, इस पर लगेगी कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अनरिजर्व की वैकेंसीज एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट लेते हैं। हर परीक्षा में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो सीट है ओपन कैटेगरी की है, इस पर सभी को फाइट करने का अधिकार है। इस पर कोई भी कैंडिडेट सिलेक्शन ले सकता है। ओपन कैटेगरी की ये सीट है। ठीक है, अब देखिए, मानकर चलते हैं हम कि ओबीसी का 4500 बच्चा, ओबीसी का 4500 बच्चा अगर जो अनरिजर्व की वैकेंसी पर जाता है। ठीक है, और अनरिजर्व की वैकेंसी पर जाने के लिए ओबीसी की जो कट ऑफ लगती है फाइनल के लिए, हम मानकर चलते हैं कि 185 लग गई यहाँ पर। ठीक है, 185 कट ऑफ लगती है अनरिजर्व की, और ओबीसी की, ये ओबीसी की मानते हम कि ओबीसी की लग गई यहाँ पर 185 और अनरिजर्व की लगती है यहाँ पर 190। जिस बच्चे के कैटेगरी में 191 नंबर है तो वो ऑटोमेटिकली ओबीसी की सीट यहाँ पर छोड़ देगा। ठीक है, देखिए काफ़ी कैंडिडेट आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो ओबीसी या फिर रिजर्व कैटेगरी की सीट छोड़कर आपकी जो सीट लेंगे वो अनरिजर्व की लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं कि 5,000 सीट हमने यहाँ पर काउंट की है, तो आप मानकर चलिए कि कम से कम 25% जो सीट होगी, यानी कि 6,000 जो सीट होगी वो सीट ऐसी होंगी जिन पर जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट है वो सीट लेकर जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या कट ऑफ 200 प्लस जा रही है,
क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी भी डाउट है कि आंसर शीट चेंज हो गई है, आंसर भी चेंज हो चुके हैं, कट ऑफ भी डाउन होने की संभावनाएं अब कैंडिडेट को लग रही हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के नंबर भी डाउन हुए हैं। और पेड बैच देखिए, जिन चैनल वालों को पेड बैच बेचना है तो वो आज भी कट ऑफ 220 या फिर 210 बता के जाएगा, क्योंकि हमें कोई पेड बैच नहीं बोलना है, ठीक है, हमें कोई पेड बैच नहीं करना है। तो हम वो सेफ साइड आपको बताएंगे जो एक्चुअल आपको रियल में आपको देखने को मिल रही होगी। अरे भैया, आप ये चीज़ देखो ना, जब 41,000 में, ठीक है, 41,000 छोड़ दो, 49,000 में, ठीक है, और जेल वार्डर में 200 प्लस कट ऑफ नहीं गई आज तक, जिसमें थोड़ी बहुत XYZ भी हुआ है, वो भी आपको पता है हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो भी हुआ है। और ये इतना फेयर एग्ज़ाम है। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो आपका 60,000 वाला एग्ज़ाम है, ये बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम है। इसमें आप एग्ज़ाम का लेवल भी आप देख चुके होंगे, ठीक है। पीछे जो पेपर आए थे ना 49,000 41,000 वाला, उनमें केवल क्या था, आपको 15 से 17 क्वेश्चन मैथ के करके आने थे, ठीक है। और मैथ उस टाइम पे ऐसा आता था, यदि आपके 17 क्वेश्चन मैथ के हैं तो 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट उसमें कर लेता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, 19 से लेकर 25 क्वेश्चन मैथ के थे, और मैथ के ऐसे क्वेश्चन थे कि आप कितना भी बड़ा धुरंधर हो, मैक्सिमम आप 15 से 20 तक ही जा रहे थे। जीके जीके ऐसी थी, यदि आप 35 में से 10 क्वेश्चन भी यदि आप जीके के कर लोगे तो आपको बहुत बढ़िया स्टूडेंट माना जाएगा, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको पता भी है, आपने एग्जाम दिया है, किस सब्जेक्ट में कितना भयंकर पर्सन था, ठीक है। अब काफ़ी कैंडिडेट को डाउट है कि हमारी शिफ्ट इजी थी, हमारी शिफ्ट हार्ड थी। देखिए भैया, इस चीज़ का जो निर्णय है वो केवल भर्ती बोर्ड का है। आप किसी भी शिफ्ट को इजी नहीं कह सकते, किसी भी शिफ्ट को आप हार्ड नहीं कह सकते, क्योंकि किसी शिफ्ट में हिंदी इजी थी तो किसी शिफ्ट में जीएस टफ थी। एक सब्जेक्ट ऐसा रखा है सभी शिफ्ट में कि एक सब्जेक्ट हार्ड है तो 3 सब्जेक्ट इजी उन्होंने रखी है। किसी सब्जेक्ट में मैथ इजी रखा है तो किसी सब्जेक्ट में रीजनिंग इजी रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। वो जो डिसीजन होगा वो केवल और केवल एवरेज मार्क्स निकल के आएंगे सभी शिफ्टों के, वो एवरेज मार्क्स के आधार पर टफ शिफ्ट काउंट होती है, ना कि आपके कहने से कि कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं आपको एक प्रीवियस एक लिस्ट आपको दिखाता हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कैंडिडेट कितने नंबर पर थे और कितने कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी में किस नंबर से सिलेक्ट हुए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक लिस्ट आपको दिख रही है, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जेल वार्डर फायरमैन की ये लिस्ट है, और इसमें रैंक वाइज लिस्ट दी गई है कि किस नंबर पर कितने कैंडिडेट को सिलेक्शन मिला था। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी होगी, सभी कैटेगरी में जो सिलेक्शन हुए थे वो कितने नंबर पर हुआ था, और ठीक है, और अनरिजर्व, ठीक है, ओबीसी और एससी एसटी मिनिमम और मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे उनमें डिफरेंस यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ आपकी जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो रैंक 1 था अनरिजर्व कैटेगरी से, ओपन कैटेगरी से जो रैंक 1 हासिल की थी, ये हासिल की थी 296 नंबर, ठीक है, 296 नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और ये जो 296 नंबर थे ये नॉर्मलाइज मार्क्स थे, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स थे 296 नंबर। और आपको पता है जो कट ऑफ लगती है वो लास्ट नंबर पर लगती है, लास्ट कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो लगती है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, लास्ट कैंडिडेट 296 का रैंकर बन गया था, ठीक है, 296 वाला जो कैंडिडेट था वो रैंक लेके आया था इस रिक्रूटमेंट एग्जाम में। और जो लास्ट कैंडिडेट था अनरिजर्व का वो कितना था, और फिर देखेंगे हम इसका डिफरेंस, कितना डिफरेंस अपर लेवल और लोअर लेवल पर यहाँ पर देखने को मिला था। देखिए फ्रेंड्स, ये थे लास्ट जो कैंडिडेट थे, सूरज सिंह थे, जेल वार्डर में लगभग 2409 रैंक थी इनकी, और ओपन कैटेगरी से जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कट ऑफ यहाँ पर लगी थी 191। देखिए जो फर्स्ट रैंकर था आपका
वो था आपका लगभग 296 नंबर, और जो लास्ट नंबर था ये है लगभग आपका 191। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लगभग लगभग आप देख सकते हो यहाँ पर 105 पॉइंट समथिंग का है। अब ये बताइए, जिस कैंडिडेट के 296 नंबर थे नॉर्मलाइजेशन में, या फिर आप नॉर्मलाइजेशन हटाइए, जिस कैंडिडेट के रो मार्क्स यहाँ पर 260 बने होंगे, ठीक है, और एक कैंडिडेट होगा जिसके लगभग जो नंबर बने होंगे इस पेपर में 155, ये रो मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि ये कैंडिडेट 155 वाला कैंडिडेट इससे पूछेगा कि भैया मेरे 155 नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, 260 वाला बोलेगा भैया कहीं से कहीं तक भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा इस रिक्रूटमेंट में। जबकि हुआ क्या था इस रिक्रूटमेंट में, इस भाई के नंबर मान के चलो हम यहाँ पर हो गए 296, तो इसके भी 191 नंबर हुए थे। तो इस रिक्रूटमेंट में लगभग लगभग आप मानकर चलिए कि अगर जो नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर का भी हुआ है तो 181 वाला भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, 181 नंबर थे जिसके, यानी कि ये केवल और केवल हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, और हम मानकर चलते हैं कि 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो लास्ट जो कैंडिडेट था यहाँ पर 181 वाला कैंडिडेट सिलेक्शन लेके आया है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप रैंक 1 देखे हो, रैंक 1 के नंबर दिखाए गए हैं 296। तो कंपटीशन में, ठीक है, यूपी पुलिस जैसे कंपटीशन में जिसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, देखिए, और जिस लेवल के यूपी पुलिस के पेपर आते हैं 296 नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 277 या 278 नंबर लेके आ जाओ। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि लगभग लगभग यहाँ पर 20 प्लस नॉर्मलाइजेशन या फिर 25 प्लस नॉर्मलाइजेशन इस परीक्षा में हुआ होगा, ठीक है। लगभग लगभग 260 तक बच्चा लेके आ सकता है इस रिक्रूटमेंट एग्जाम में, ठीक है। ये 2019-20 वाले की हम बात कर रहे हैं, जेल वार्डर की, ठीक है, जो जेल वार्डर की परीक्षा हुई थी उस लेवल की बात कर रहे हैं हम। और यदि आप 2024 वाले की यदि आप बात करोगे तो मैक्सिमम आपको पता भी है मार्केट में अब कितना रो स्कोर मैक्सिमम चला हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया लगभग लगभग 105 नंबर का डिफरेंस रहा है, और इस 105 नंबर के डिफरेंस में काफ़ी कैंडिडेट ओबीसी के होंगे, काफ़ी कैंडिडेट एससी एसटी के भी रहे होंगे इसमें लिस्ट में, जो लगभग पहले 2000 कैंडिडेट आए हैं यहाँ पर 2400। अब बात करते हैं ओबीसी की। ये देखिए फ्रेंड्स, ओबीसी का जो टॉपर था बच्चा, वो था 191 नंबर पे, ठीक है। देखिए 191 नंबर पर, 191.50 पर, ठीक है, 191.50 पे यदि आपके नंबर थे तो आप अनरिजर्व की सीट लेके गए। यदि कि यहाँ पर 191.24 नंबर थे इन भाई के, तो ये कैटेगरी में टॉप कर गए अपनी, ठीक। और जो लास्ट कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट था ओबीसी की कैटेगरी में, ये थे लगभग 184 नंबर पर, ठीक है, 184 नंबर थे इनके। और आप देख सकते हो लगभग 7 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर रहा था, ठीक है। यानी कि जिस बच्चे के 191 नंबर थे ओबीसी में उस रिक्रूटमेंट में, उसको पूरी उम्मीद थी कि तेरा नंबर आएगा, लेकिन जिसके नंबर 184, यानी कि ये नॉर्मलाइजेशन के साथ मार्क्स है भैया, और भी कम हुए होंगे। तो यानी कि, और जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा है कि नॉर्मलाइजेशन मानकर चलते हैं हम कि 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस रिक्रूटमेंट में हुआ होगा, तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो 184, तो यानी कि लगभग लगभग 82 क्वेश्चन पर भी सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। ये हो गया कैटेगरी का। अब बात करते हैं एससी की। ये देखिए एससी का जो टॉपर था ये लगभग 191 नंबर पे, ठीक है, 191 नंबर पर एससी का टॉपर यहाँ पर बना होगा। अब देखिए 191.248 और उसमें थी 191.240, ठीक है, यानी कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एससी के ओबीसी की सीट लेकर गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट रैंकर था एससी कैटेगरी में, ये थे 191.24 पर, ठीक है, 191.24 नंबर थे इनके। और एससी कैटेगरी में जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था वो था, जो कट ऑफ गई थी आपकी लगभग 159 रन, 59 नंबर,
ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर 159 पर कट ऑफ लगी थी। तो लगभग लगभग वहाँ पर 191 थे जो फर्स्ट कैंडिडेट था एससी कैटेगरी का, और लास्ट कैंडिडेट की जो कट ऑफ लगी है वो लगी है आपकी 159 पर। तो लगभग लगभग यहाँ पर 32 नंबर का डिफरेंस आया है। और ये जो 159 नंबर थे ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है भैया, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा, मैं इस चीज़ को बार बार आपको बता रहा हूँ। तो रो मार्क्स जो होगा वो और भी डाउन हुआ होगा। इसी प्रकार आप एसटी की भी देख सकते हो, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये जो 220 प्लस कट ऑफ बता रहे हैं, अरे भैया जब 5000 रिक्रूटमेंट में 220 कट ऑफ नहीं गई, ठीक है, तो 60,000 में किस प्रकार से आप लेके जाओगे, जिसमें पेपर का पैटर्न भी अलग था। ठीक है, मानते हैं हम अगर जो ये पेपर फरवरी वाले पैटर्न पे आता तो 220 की जगह 230 कट ऑफ जाता, लेकिन पेपर पैटर्न ने सब कुछ हिला दिया। ठीक है, कुछ लोग तर्क देंगे कि 6 महीने का समय मिल गया, भैया 6 महीने का समय मिल गया ना, वो पेपर का पैटर्न जो चेंज हुआ है उसने सब बराबर कर दिया। ठीक है, वो 6 महीने सब वहाँ पर ख़त्म हो गए। अब ये देखिए एसटी का जो टॉपर बना था यहाँ पर 189 नॉर्मलाइज मार्क्स। ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स है, तो आप इससे भी कम मानकर चलिए कि लगभग लगभग 160 वाला नंबर, 160 नंबर पर जो टॉपर है वो बन गया होगा एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का। ठीक है, और एसटी कैटेगरी का जो लास्ट कैंडिडेट था वो 130 नंबर पर था। ठीक है, 130 नंबर पर जब आपकी जो वैकेंसीज लगभग एसटी की उस टाइम पर रही होगी लगभग 100 से 150। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर टॉपर का और जो कट ऑफ रही थी उन दोनों के नंबर में लगभग लगभग 58 नंबर का डिफरेंस है। अब यदि एक बच्चे के आएंगे 102 नंबर और एक बच्चे के आएंगे 160 नंबर, तो क्या ये 102 वाला कोई उम्मीद रखेगा कि उसका भी सिलेक्शन हो पाएगा? लेकिन इसका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। कब? जब आपकी वैकेंसी 5000 थी। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा एनालिसिस था। ठीक है, जिससे कि आपको ये अभी कोई उम्मीद ना टूटे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। भैया जब 5000 की वैकेंसी में भी आपकी 200 प्लस कट ऑफ नहीं गई, ठीक है, आपकी देखिए जो फाइनल कट ऑफ होगी ना, हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, हम अभी भी इस चीज़ को बोल रहे हैं, 60,000 वाली रिक्रूटमेंट की फाइनल कट ऑफ होगी वो अंडर 200 रहेगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 190 से 192-93 तक ही फाइनल कट ऑफ रह जाए। ठीक है, इसके संबंध में हम ऑलरेडी लगभग 2 से 3 कट ऑफ की वीडियो बनाए हैं, और दोनों तीनों कट ऑफ में आप देख सकते हो जो हमारी फाइनल कट ऑफ हमने बताई है वो कितनी बताई है और किस डाटा के आधार पर बताई है, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डिटेल एनालिसिस के साथ देख सकते हो। और ये हमारा एक फाइनल एनालिसिस था कट ऑफ के लिए कि क्या अंतर आपको देखने को मिल सकता है। जो ये पेड बैच वाले कट ऑफ आपको 230, 250, 260 बता रहे हैं, आप इनसे बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि इनको जब इन पर पेपर सोल्व नहीं हुआ था 1 घंटे में, तो ये क्या कट ऑफ 230 बताएंगे। ठीक है भैया, 230 कट ऑफ लगाने के लिए ना आपको पेपर, ठीक है, पेपर विद इन मिनट सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपके इन धुरंधर टीचरों पर पेपर सोल्व नहीं हुआ तो आप पर क्या पेपर सोल्व हुआ होगा एग्जाम हॉल में, आपको पता है। ठीक है, एसी रूम में बैठ के पेपर सोल्व करने में और परीक्षा हॉल में करने में ना काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, परीक्षा हॉल में आपको अपने दिमाग से सोल्व करना है और स्टूडियो में आपको कैलकुलेटर से सोल्व करना है, गूगल से सोल्व करना है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए। आपकी जो कट ऑफ होगी वो जो कट ऑफ प्रीवियस कट ऑफ रही है उन्हीं के आसपास ही आपको कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।